नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की इस वीडियो को मैं बहुत सर्च करके बना रहा हूं दोस्तों। आप लोग ये मान लीजिए कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको लाभ तो कई प्रकार के मिल रहे हैं, पर जानकारी का अभाव नहीं है। इसमें मेन 8 प्रकार के जो लाभ हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 8 प्रकार के जो लाभ मिल रहे हैं आप इसका फायदा हैंड टू हैंड ले सकते हैं। बिल्कुल मतलब कि मैं बहुत सर्च करके दोस्तों बना रहा हूँ वीडियो को एक एक फायदे के विषय में, सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, बैंक वालों की तरफ से कौन कौन से फायदे देश के सीनियर सिटीजनों को दिया जा रहा है। और इस फायदे को आपको लेने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके ऐसे करके पूरा 8 नंबर तक जाऊंगा। शायद एक आध फायदे के विषय में आप लोगों को मालूम हो तो आप लोग पूरी वीडियो देख लेंगे, क्योंकि 8 प्रकार का फायदा आपको मालूम नहीं होगा। तो मैं वो पूरे 8 प्रकार के फायदे इसमें बिल्कुल सरल और सहज तरीके से बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका छोटा सा मैटर होगा तो मैं उसको तो वीडियो कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। कोई बड़ा मैटर होगा तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बना करके दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो का पैकेज बना करके लोगों को देता रहता हूँ। मेरे पास कमेंट आते रहते हैं और मैं वीडियो में जो बताता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ। सच के सिवा मेरे वीडियो में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ जो देश के सभी सीनियर सिटीजन को 8 प्रकार के फायदे मिल रहे हैं। वो चीज आप लोग भी आसानी से सुन लीजिए, समझ लीजिए। चाहे एक नोट्स ले लीजिए, उसमें जहां समझ में ना आए थोड़ा सा लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर सुन लेंगे तो उतने में ही समझ में आ जाएगा। नंबर 1 से लेकर के नंबर 8 तक मैं जाऊंगा। तो नंबर 1 से चालू करने जा रहा हूं। अगर आप लोग, पहले बैंक से स्टार्ट करूंगा कि कोर्ट में क्या आया है सीनियर सिटीजन के लिए लाभ लेने के लिए, उसके बाद सरकार क्या लाभ दे रही है, कितना क्या पेंशन के विषय में, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। 8 प्रकार के बहुत अच्छी बेनिफिट बताऊंगा। तो चलिए सुन लीजिए। पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो उसमें ब्याज की दरों पे आप लोगों को कितना छूट मिलती है। सामान्य आबादी की तुलना में देश के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बैंक अगर एफडी करते हैं तो उसमें ब्याज दर ज्यादा देती है। ब्याज दर वो ज्यादा देती है। कितना ज्यादा देती है एफडी की तुलना में? अगर आप सावधि जमा पर 0.25% से लेकर के 0.75% तक ब्याज दर ज्यादा पेश करती है। अगर यही चीज को आप पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो इससे भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस वाले आप लोगों को देते हैं। नंबर 1 बेनिफिट अगर मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम है तो दूसरा जरूर देखिएगा। 8 में कोई ना कोई आपके काम में बहुत आएगा। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में है आयकर में लाभ। बुजुर्ग व्यक्ति कई तरह करके लाभों के लिए पात्र हैं, जैसे कि बढ़ी हुई कर छूट और कम दरें। 60 से 80 वर्ष के आयु के व्यक्ति के लिए कर छूट सीमा 3 लाख है, जबकि 80 से अधिक आयु वालों के लिए यह 5 लाख है, जो कि सामान्य नागरिकों के लिए 2.50 लाख की सीमा में अधिक है। इसके अतिरिक्त वे स्वास्थ्य प्रीमियम और विशिष्ट योजनाओं में निवेश के लिए 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए की उच्च कटौती का लाभ उठा सकते हैं। अब नंबर 3 चलते हैं। ये तो हो गया ना। अब पेंशन के विषय में जान लेते हैं। पेंशन योजनाएं भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से कई एक प्रकार के पेंशन किट को डिजाइन किया गया है। पेंशन कई प्रकार के सीनियर सिटीजनों को देश में पेंशन दी जाती है। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन मिलती है। इसमें सिर्फ आप लोगों को किसी स्टेट में 1000 दिया जा रहा है, किसी स्टेट में 400, किसी स्टेट में 600, किसी स्टेट में 2200, तो किसी स्टेट में 2100, तो किसी स्टेट में 3000 रुपए। इतना पेंशन हर महीने मिलता है, वो महिला हो या पुरुष हो, सरकार दे रही है। अगर आप लोग नहीं पा रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों से पूछ लीजिएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा, पेंशन के विषय में जानकारी ले लीजिएगा, किस प्रकार से कैसे इसे बनवाना है आपको। और देश के जितने सीनियर सिटीजन सब इसका फायदा ले सकते हैं। उसके लिए
अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो रहा उसमें अगर जानना है तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से बताएंगे हम। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्वास्थ्य बीमा। बीमा के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसके बाद कोर्ट और सरकार के विषय में भी जान लेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें लगातार चिकित्सक की देखभाल की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं। ये योजनाएं व्यापक कवरेज सुनिश्चित करती हैं और चिकित्सक संकट के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। अगर आप लोग ऐसा कुछ स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते हैं। अब आप चलिए सार्वजनिक परिवहन। सरकार जो है सीनियर सिटीजनों को स्टेट बाय स्टेट सार्वजनिक परिवहन में कई एक प्रकार की छूट देते हैं। अगर आप बस में जा रहे हैं तो उसमें बस के टिकट में भी आपको छूट मिलती है। ट्रेन में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। यह छूट मानक किराए में 50% तक हो सकती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा अपने खर्च को कम करने में मदद मिलती है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जान लेते हैं संपत्ति में कर की छूट। जो संपत्ति होती है जिसमें कर लगता है, उसमें सीनियर सिटीजनों को क्या क्या छूट मिलती है। भारत में कुछ क्षेत्र वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति कर में छूट प्रदान करते हैं, जिसमें बुजुर्ग संपत्ति मालिकों पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे उनके नियमित संपत्ति कर में कमी आती है। अब आप लोग एक और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, संपत्ति के उपहार पर स्टाम्प शुल्क में रियायत। बहुत मेन पॉइंट है, इसे जरूर सुनिएगा। कुछ राज्य अपने बच्चों को उपहार के रूप में आवासीय संपत्ति या कृषि भूमि हस्तांतरित करने पर रियायती स्टाम्प शुल्क प्रदान करती है। अगर सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम देना चाहते हैं, वरासत करना चाहते हैं, किसी प्रकार कुछ करना चाहते हैं, तो इसके में सरकार स्टाम्प में भी छूट देती है। अब चलते हैं कोर्ट वाले में, जान लेते हैं आप लोगों को। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपका हाई कोर्ट में मुकदमा लगा हुआ है, आपका नंबर नहीं आ रहा है, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, आपकी उम्र 60 साल से 60 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आप अपने वकील से ये बात कह करके अपने केस के मुकदमे को जल्दी करवा सकते हैं, जिससे आपको आवागमन में छूट मिलेगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत न होगी। तो ये जो सुविधाएं थी सीनियर सिटीजन को, ये मिल रही हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मिल रही है, तो तत्काल आप गूगल कर लीजिएगा। अब कोई व्यक्ति इसमें कमेंट नहीं करेगा कि नहीं मिल रही है, जब तक कि वो ये प्रूफ ना कर दे कि हाँ नहीं मिल रहा है सुविधा, जितना मैं बताया हूँ। क्योंकि जितनी सुविधाएं मैं बताया हूँ, ये सभी सुविधाएं मिल रही है। बहुत से लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि आप बकवास कर रहे हैं, सीनियर सिटीजनों को कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कामचोर हैं, इसलिए कोई चीज में सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस चीज को लेना चाहते हैं तो जो रूल और नियम है उसे फॉलो करिए, 100% आपको चीज मिलेंगे जो मैं वीडियो में मैं बनाया हूँ। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अपने भाई बंधु जो और उन तक ये बात पहुँच सके और सभी लोग इसका फायदा ले सके। क्योंकि मैं सीनियर सिटीजनों के हित के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ और उनके मदद करने के लिए 24 आवर्स मैं तत्पर हूँ। किसी के भी कोई कार्य हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जितना बन सकेगा मैं मदद के लिए 24 आवर्स तैयार हूँ। धन्यवाद।